21 नवंबर साइंस का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं और 21 नवंबर साइंस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 साइंस विज्ञान का एक ऐसा पेपर देने वाला हूँ जो आपके 21 नवंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने तैयार कर लिया तो 21 नवंबर साइंस के पेपर में आप तहलका मचा सकते हैं। 21 नवंबर साइंस के पेपर में पूरे 70 मार्क्स से वो आप छोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पेपर में सबसे पहले आप देख सकते हैं अनुक्रमांक अंकों में दे रखा है, यानी जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आपको 45 दी गई है, यानी पेपर में 45 क्वेश्चन है टोटल। और पेपर का जो टाइमिंग है, पेपर में जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में साइंस का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। पूर्णांक आपको 70 नंबर दे रखा है। 70 नंबर का ये साइंस का आपके पेपर होने वाला है। अगर आप भी 21 नवंबर साइंस के पेपर में 70 नंबर होड़ना चाहते हैं तो साइंस का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का एक क्वेश्चन पेपर है आपके, जो 21 नवंबर को होने वाला है। विज्ञान का पेपर है, साइंस का पेपर है और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 905। ये आपके साइंस पेपर का कोड है और पेपर में दोनों साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर QR कोड लगा हुआ है और सामान्य अनुदेश है, जनरल इंस्ट्रक्शन है, वो भी आपको दे रखे हैं। तो इन इंस्ट्रक्शन को आपको जरूर फॉलो करना है। तो परीक्षार्थी सर्वप्रथम जो पेपर है उसमें अनुक्रमांक अवश्य लिखें। तो रोल नंबर यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है, यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार अंकित है। और यहाँ पर प्रश्न 1 से 28 एक नंबर के हैं और 29 से 34 तक प्रत्येक प्रश्न आपके 1 सही 1/2 नंबर के हैं और 35 से 40 तक प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर के हैं और 41 से 43 प्रत्येक प्रश्न आपके 3 नंबर के हैं और 44 और 45 ये 2 प्रश्न आपके 6-6 नंबर के हैं। तो पूरा पेपर विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस है, उसका केल्विन में मान क्या होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान क्या होगा, आपके 298 केल्विन, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 आपको दे रखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भौतिक अवस्था है वो क्या होगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भौतिक अवस्था है वो क्या होगी। ए ऑप्शन में ठोस दे रखा है, बी ऑप्शन में द्रव्य दे रखा है और सी ऑप्शन में आपको गैस दे रखा है और डी ऑप्शन में आपको प्लाज्मा दे रखा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था आपको बतानी है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठोस। और तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि इमल्सन का उदाहरण है, तो इमल्सन का उदाहरण आपको बताना है। ए ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है स्पंज और बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है आपको दूध और सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है आपको जेली और डी ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है पनीर। तो यहाँ पर इमल्सन का सही उदाहरण क्या होगा, आपके बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी दूध। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि ऑक्सीजन के क्वथनांक का मान क्या है। तो ऑक्सीजन है उसके क्वथनांक का मान आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में माइनस का 283 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन में माइनस का 163 डिग्री सेल्सियस और सी ऑप्शन में माइनस का 173 और डी ऑप्शन में माइनस का 183। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही बनेगा, माइनस का 183 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है कि HNO3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। तो HNO3 है उसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, यहाँ पर O3 यानी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या आपको पूछी है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा। और नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 कि बहु परमाणु के सल्फेट आयन है उसका संकेत क्या है। तो बहु परमाणु के जो सल्फेट आयन है उसका इंडिकेटर आपको बताना है, उसका सिंबल आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 6 के अंदर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर SO4 और इसकी पावर दे रखी है -2। नेक्स्ट है आपके
प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 281। और नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा, आपके 20 होगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। और नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि कोशिका का बिजली घर, कोशिका का बिजली घर यानी कोशिका का जो पावर हाउस है वो किसको कहा जाता है। तो कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 10 है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। यानी प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन है वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। और नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 से 16 प्रत्येक प्रश्न आपके एक एक अंक के हैं और रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। तो प्रश्न संख्या 11 है कि जीवधारियों में हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है, विभिन्नताओं। ओके, यानी जीवधारियों में विभिन्नताओं हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आपको विभिन्नताओं ये नाम लिखना है। प्रश्न संख्या 12 है कि अमीबा रिक्त स्थान जीव है। तो अमीबा किस प्रकार का जीव है, तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है एक कोशिक। और प्रश्न संख्या 13 है आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आपको दिया गया है कि में चालनी नलिका पाई जाती है। तो चालनी नलिका है वो किस में पाई जाती है, फ्लोएम उत्तक में पाई जाती है। तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है फ्लोएम उत्तक। प्रश्न संख्या 14 है आपके कि रक्त एक प्रकार का उत्तक है। तो रक्त एक प्रकार का, रक्त वो किस प्रकार का उत्तक है, तो इस रिक्त स्थान में लिखना है तरल संयोजी। और प्रश्न संख्या 15 है आपके कि स्थिति में परिवर्तन एक क्या है, तो स्थिति में परिवर्तन एक मोशन है और हिंदी में आपको लिखना है गति। और प्रश्न संख्या 16 है आपके कि किसी वस्तु का रिक्त स्थान प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है त्वरण, यानी तय आधा, उसके बाद में वह और ऋण है त्वरण, त्वरण आपको इस रिक्त स्थान में लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 17 आपको दे रखा है कि रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण दो। तो रासायनिक परिवर्तन है जो केमिकल चेंज है उसका आपको एक एग्जाम्पल बताना है। तो इसका उदाहरण सभी बच्चों को लिख लेना है, लोहे पर जंग लगना। ओके, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और आपको साथ में भौतिक परिवर्तन का उदाहरण भी आपको याद रखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है कि यहाँ पर यौगिक किसे कहते हैं, यानी यौगिक की परिभाषा आपको बतानी है। प्रश्न संख्या आपके 19 दे रखा है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, यानी शुष्क बर्फ है उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रश्न संख्या 20। यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 आपको दिया गया है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, इसका कारण आपको बताना है। प्रश्न संख्या 21 है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की परिभाषा आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या 22 है कि समपराश्रयी विलयन किसे कहते हैं। तो समपराश्रयी विलयन है इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 23 है कि वेग किसे कहते हैं। इसमें आपको क्या करना है, वेग की परिभाषा आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या 24 आपको दे रखा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान लिखो। तो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 25 आपको दे रखा है कि गलनांक को परिभाषित करो। तो गलनांक की जो परिभाषा है वो आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या 26 आपको दे रखा है कि टिंक्चर आयोडीन में कौन विलेय है। तो टिंक्चर आयोडीन है उसमें कौन विलेय कौन है, विलेय का नाम आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 27 आपको दे रखा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तो वो आपको लिखने हैं। और दूसरा है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है कि समस्थानिकों के 3 उपयोग लिखिए। तो समस्थानिक है उनके 3 यूज है, 3 उपयोग हैं, वो आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 29 है कि चाल और वेग में अंतर लिखें। तो चाल और वेग यानी एक तो आपके स्पीड है और एक है आपके वेलोसिटी, तो दोनों के अंदर आपको डिफरेंस लिखना है। और नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 30 दे रखा है गति का तीसरा समीकरण लिखो। तो गति के तीनों समीकरण
आपको याद रखने हैं। और प्रश्न संख्या 31 है कि दाब किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज प्रेशर, तो इसमें दाब की परिभाषा आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 32 दे रखा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, यानी एक तो मास और एक वेट, दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 33 है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करो, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई है उसको आपको परिभाषित करना है, उसकी परिभाषा लिखनी है। प्रश्न संख्या 34 है आपके नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करो, तो इसका आणविक द्रव्यमान है वो आपको फाइंड करना है। प्रश्न संख्या 35 दे रखा है, आपको सूत्र लिखना है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो AlCl3 होता है, और सोडियम सल्फाइड का क्या होगा Na2S। ओके, ये आपको याद रखना है, लिख लेना है आपको। और प्रश्न संख्या 36 आपको दे रखा है कि बोर की अवधारणाएं लिखें, तो इसमें आपको बोर की जो अवधारणा है वो आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या 37 है कि उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, इसमें उत्प्लावकता की परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 38 है कि वेग में परिवर्तन की दर को समझाएं, तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, तो इसमें त्वरण को आपको समझाना है। प्रश्न संख्या 39 है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाना है। और नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 40 कि मिश्रण और यौगिक में अंतर स्पष्ट करें, तो मिश्रण और यौगिक है उसमें आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। प्रश्न संख्या 41 है आपके डियर स्टूडेंट पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाओ, तो पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका दोनों का नामांकित चित्र और दोनों में अंतर वाला जो क्वेश्चन है वो आपको याद करना है। प्रश्न संख्या 42 है कि न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाइए, न्यूरॉन जिसका दूसरा नाम है तंत्रिका कोशिका, इसका डायग्राम आपको बनाना है। प्रश्न संख्या 43 है कोलॉइड के गुण धर्म लिखें, तो यानी जो कोलॉइड है उसके क्या गुण धर्म है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है वो आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 44 है कि जटिल स्थायी उत्तक की विस्तार से व्याख्या करो, और इसका एक आवश्यक चित्र है वो भी बनाना है। अथवा में आपको प्रश्न दे रखा है कि चित्रों की सहायता से स्योंजी उत्तक है उसको विस्तार से आपको व्याख्या करनी है। प्रश्न संख्या 45 है, इसमें दो प्रश्न दे रखे हैं, एक तो संवेग संरक्षण का नियम दे रखा है, और दूसरा है कि 2 किलोग्राम के पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है, तो पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन आपको करना है। इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है आपको संतुलित और असंतुलित बल है उसको विस्तार से समझाना है। और दूसरा प्रश्न न्यूमेरिकल है आपके, यदि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं तो बक्से पर लगने वाला जो घर्षण बल है वो क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, साइंस का ये पूरा पेपर मैंने विद सॉल्यूशन आपको दिया है, पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।